Hello dear student, welcome you back in this video. I am Tohit sir. I am going to teach you the first chapter of motion. Many of the video I have uploaded related to the motion. Now in this video we are going to discuss about the speed, velocity, acceleration and retardation. Okay guys, let's start from the first topic, speed. Guys, let's start to know about the speed. What is speed? Then the measurement of distance traveled by body per unit time is called speed. यानी कि पर इसका मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में आपने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है उसके मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं स्पीड। जैसे मानो कि आपने 1 मीटर चला 1 सेकेंड में चला तो आपका स्पीड हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने 1 किलोमीटर चला 1 घंटे में चला तो आपका स्पीड हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, तो इस तरह से स्पीड का फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। फार्मूले को देख करके आप एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड क्या है। तो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, रेट इसलिए लगता है क्योंकि जब भी नीचे टाइम रहता है तो आप उस वाले कंडीशन में आप ये बोल सकते हैं उस टर्म को डिफाइन करने के लिए कि रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि हमने जो बताया एक नया डेफिनेशन रेट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से सिम्बॉलिक वे में हमारा फार्मूला होता है v इज इक्वल टू F/t और ये SI यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होता है। और स्पीड क्योंकि इसमें फार्मूला में डिस्टेंस यूज होता है और आपको पता होगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमारा स्पीड भी किस तरह क्वांटिटी होगा, यस स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्पीड का, कहते हैं कि इफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि अगर किसी बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन होती है तो इसका मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग non-uniform motion then the speed will not remain uniform but have different values throughout the motion of a such body। मतलब कि किसी बॉडी में अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और उसका इसलिए उसका स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, कभी भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो वैल्यूज़ होती है स्पीड का वो पूरे बॉडी का मोशन तक डिफरेंट वैल्यूज़ होगी। यानी कि अगर आप यहाँ से स्कूल अपने घरों से स्कूल जाते हो साइकिल से या बाइक से जाते हो तो रोड के कंडीशन के कारण से या ट्रैफिक के कारण से आपका स्पीड हमेशा बदलता रहता है। तो इस तरह के हम लोग बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ऐसे में आपका जो गाड़ी का स्पीड कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो एक तरह का वैल्यूज़ नहीं होंगे, कई तरह का वैल्यूज़ आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन average speed will describe one single value of speed throughout the motion of the body। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन में जो हम स्पीड निकालेंगे अपने ट्रैवलिंग का तो उसे हम लोग एवरेज स्पीड कहेंगे। एवरेज स्पीड ही हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। फार्मूला फिलहाल क्या है एवरेज स्पीड का, कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो इस तरह से देखिए कि मानो कि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि ट्रेन में जो ट्रेन का स्पीड होती है वो वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। सो यानी कि ट्रेन कभी स्लो कभी फास्ट होते रहती हैं। ऐसे वाले कंडीशन में ट्रेन का हम एक वैल्यू बता नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर है कि स्पीड ऑफ ट्रेन कीप्स चेंजिंग सो इट्स डिफ़िकल्ट टू टेल वन वैल्यू ऑफ स्पीड देन वी फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड। एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड मेजर्स द एवरेज रेट ऑफ स्पीड ओवर द एक्सटेंट ऑफ अ ट्रिप। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट को बढ़िया समझ लीजिए कि जब ट्रेन का स्पीड घटती बढ़ती रहती है तो ट्रेन में बहुत सारे वैल्यूज हो जाते हैं इसके स्पीड के। तो एक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू आपको ये बताती है कि आपने जो पूरे ट्रिप किया है उसका एवरेज रेट क्या है, उसके ट्रिप के जो ट्रेन का स्पीड रहा है उस स्पीड का एवरेज रेट जो रहा है वही आपका एवरेज स्पीड कहलाएगी।
ठीक है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि टोटल डिस्टेंस यानी आपने जो कवर्ड किया, फॉर एग्जांपल के तौर पर लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल जाते हो, तो स्कूल में जाने में जितना आपका डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग जितना समय लगा जाने में उस समय से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका एवरेज स्पीड कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन लगभग आपका स्पीड से मिलता जुलता है। देखिए आप, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यहाँ तक अगर हम लोग बोलते हैं तो ये डेफिनेशन हो जाएगा स्पीड का। जैसे ही हम लोग लिख देते हैं इन गिवन डायरेक्शन, इसका मतलब वो एक डायरेक्शन जो दे दिए, ये डायरेक्शन आपका आता वेलोसिटी के अंदर। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन बोलेंगे तो वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी बात एक ही है, फार्मूला में चेंजिंग है। आप फार्मूला में देखिए ज़रा इसका कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है और हमने पढ़ा था स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम, यही अंतर है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारा वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, जिसको सिंबॉलिक वे में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फार्मूला को, v इज इक्वल टू एस बाई टी, सेम एज स्पीड। ओके, और SI यूनिट इसका भी सेम एज स्पीड के जैसा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी में देखिए कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ पर नीचे भी डिनोमिनेटर में टाइम है, तो हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको वेलोसिटी। तो याद कीजिए स्पीड में क्या था, रेट ऑफ डिस्टेंस इसको स्पीड, यहाँ पर क्या है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू चेंजेस वेदर इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन चेंज होगा या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन टाइम एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड। हमने बताया कि ये स्पीड की जैसा ही इसका डेफिनेशन है, तो यहाँ पर भी हम लोग जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो निकालेंगे वेलोसिटी, वो भी आपका स्पीड की तरह होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ओके, और इसको सिंबॉलिक वे में हम दिखाएंगे तो u प्लस बी बाय 2। एंड इनिशियल वेलोसिटी आपका कहलाएगा u और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे v। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा कब करेंगे, जब फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी के लिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे देखिए यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी कंडीशन में क्या इसका मतलब होता है, जब आपका वेलोसिटी लगातार चेंज होता रहता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग शुरू का जो इनिशियल वेलोसिटी है और लास्ट का वेलोसिटी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन से आप एक ज़रा वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। हम लोग बाइक चलाते हैं तो एक्सेलरेट बोलते हैं, यानी हमारे दाएं हाथ में एक्सेलरेटर होते हैं जिसके द्वारा हम अपने इस बाइक का इस वेलोसिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो कहा था कि एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक्सेलरेशन कहाँ होती है, नॉन यूनिफॉर्म में होती है। एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि आपका अगर वेलोसिटी में जो चेंजिंग आती है उसके रेट को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आप अगर 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चला रहे हो और फिर कुछ 5 सेकेंड के बाद आपका स्पीड 5 और बढ़ जाती है, यानी 10 से वो 15 हो जाती है, तो आपकी जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग आई कितना आई, 5 का चेंजिंग आई, और ये चेंजिंग कितने देर में आई, 5 सेकेंड में आई। तो आपका जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 मीटर पर 5 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से इसका एग्जांपल में इसका फार्मूला देखिए, एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, इसको हम लोग सिंबॉलिक वे में दिखाएंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का।
तो यहाँ v माइनस यू आपको ये दिखा रही है कि आपके जो वेलोसिटी में चेंजिंग है उसको दिखा रही है, और नीचे टाइम टेकन। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर गौर करेंगे तो पहले वाले में स्पीड मीटर क्या था, रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी में क्या था रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन में क्या है रेट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और अगर v बड़ा होता है तो a होगा पॉजिटिव। तो एक्सेलेरेशन में v बड़ा ही होता है, एक्सेलेरेशन में आपका स्पीड बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलेरेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें कहा जाता है कि डी एक्सेलेरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि स्पीड यहाँ आपका जो वेलोसिटी वो घटेगा। इट हैज़ सम डेफिनेशन एज एक्सेलरेशन, इसका जो डेफिनेशन है वो एक्सेलेरेशन की तरह होता है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है, सेम होगा उस हिसाब से कि चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। ठीक है, सिंबॉलिक वे में इसका अगर हम देखें तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से। ठीक है, यहाँ देखिए आप ए डैश है, ए डैश इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जहाँ पर v u से छोटा होगा और ए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है गाइज, आज के सेशन में इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।